बॉलीवुड में अपनी इस्तेकामत के लिए मशहूर और हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार रेखा को जहां उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किया जाता है, वहीं उनकी पुरस्कारियत भी उनकी जाज़िब नज़र शख्सियत का हिस्सा रही है। रेखा की पैदाइश 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु के शहर मद्रास में हुई। उनका हकीकी नाम भानु रेखा गणेशन है। उनके वालिद तमिल अदाकार जीमनी गणेशन और वालिदा तेलुगु अदाकारा पुष्पावली हैं, और जब रेखा की पैदाइश हुई थी तब ये जोड़ा गैर शादीशुदा था। बचपन से ही तेलुगु फिल्मों से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली रेखा को काफी जिदोजहद करनी पड़ी। उन्होंने अपने करियर का आगाज महज 11 बरस की उम्र में तमिल फिल्मों से किया था और रफ्ता रफ्ता उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखे, जहां उन्होंने यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स की फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बखेरे। रेखा साल 1969 में हिंदी फिल्म दो शिकारी में बतौर हीरोइन जलवागिर हुई और जल्द ही फिल्मी दुनिया पर राज करने लगी। साल 1976 में रेखा ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में काम किया और फिल्म को अमर कर दिया। इसके बाद ये जोड़ी नटवरलाल, खून पसीना और बहुत सी फिल्मों में एक साथ नजर आए। साल 1978 में फिल्म मकदरों का सिकंदर ने रेखा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। रेखा की जोड़ी अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ बेहद पसंद की गई और दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। अदाकारी के साथ साथ रेखा की रक्स की सलाहियतों को भी फिल्म बैनों ने खूब सराहा। यूं तो रेखा ने हिंदी की मुताबिक कामयाब फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1981 में उन्होंने फिल्म महाजान में तवाइफ का किरदार अदा किया और इस किरदार को नाकाबिल फरामोश बना दिया। रेखा ने इस फिल्म में अदाकारी के लिए बाकायदा उर्दू ज़बान सीखी थी, इसीलिए अशार और मुकालमों की अदायगी में जबरदस्त बर्जस्तगी है। ये फिल्म उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उनकी कामयाबी आसमान को छूने लगी। उनकी खानगी जिंदगी बेहद नाकाम रही। फिल्म इंडस्ट्री में कभी उनका मुआशका फिल्म अदाकार विनोद मोहरा के साथ था और कभी अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम लिया जाता था। इनके अलावा नवीन नश्चल, उशोजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न, संजय दत्त और अक्षय कुमार के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। रेखा ने दिल्ली के एक बड़े ताजिर मुकेश अग्रवाल से साल 1990 में शादी की थी, लेकिन एक साल बाद ही मुकेश ने खुदकुशी कर ली थी। फिल्म लज्जा में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याफ्ता रेखा को 2010 में आला तरीन शहरी एजाज पद्म श्री से भी नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि बॉलीवुड फिल्म नगरी में अपनी अदाकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाने वाली रेखा अब तक 180 से जायद फिल्मों में कई लाजवाब किरदार निभा चुकी है। रेखा की आंखों की मस्ती तो सभी को याद होगी। फिल्म उमराव जान की अदाओं ने भी साबित कर दिया कि दिल चीज किया है। अब जान लीजिए उनकी फिल्मों में सावन भादो, नमक हराम, खून पसीना, जीवन धारा, अगर तुम ना होते, फूल बने अंगारे, जुबैदा और दीगर कई फिल्मों ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बेहद पसंद की गई और दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। अदाकारी के साथ साथ रेखा की रक्स की सलाहियतों को भी फिल्म बैनों ने खूब सराहा। वाज़ेह रहे कि 1980 की दहाई में रेखा और अमिताभ के ताल्लुकात की खबरें मंजर आम पर आई थी और फिल्मी पंडितों का ख्याल था कि दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन शायद अमिताभ बच्चन की बीवी जिया बहादुरी की वफा आड़े आ गई, जिसके बाइस अमिताभ रेखा से शादी न कर पाए। रेखा ने अपनी जवानी की अदाओं से तो दिलों का चीन लूटा, मगर आज भी उनमें वैसी ही दिलकशी है और इस बार वो बॉलीवुड की सुपर नानी के रूप में जलवागिर होंगी।